फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और मेरे दोस्तों साथियों कैसे हैं? तो आइए हम लोग फिर से जुड़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर को। ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले आते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेंटअप टेस्ट का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये ख्वाहिश हो रही थी, ये कॉल आ रहा था और जहाँ संपर्क हो रहा था वहाँ बोला जा रहा था कि सर हम लोगों के लिए जो सेंटअप टेस्ट का जो क्वेश्चन, सेंटअप टेस्ट जो हुई है उससे रिलेटेड सवाल का जवाब तैयार कर दिया जाए ताकि हम लोगों को ऑब्जर्वेशन करने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो मैं सारे सवालों का जवाब लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। तो उन सबों से को शुरू करने से बेहतर है सबसे पहले मैं ये कुछ एक शायर के द्वारा बोला गया शायरी को मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। किसी ने खूब कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, जो हमें सोने नहीं देते। सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो है जो हमें सोने नहीं देते। ये चलिए, तो इस कहने का मकसद है कि मेहनत अपने आप को इतना करें, इतना मेहनत करें कि नींद ना आए। वो नींद तब आएगा जब हम एक मुकाम हासिल कर लें। तो आज क्लास 10 के लिए मैं लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव सवाल। तो और ये क्वेश्चन भी मेरे पास है, इंग्लिश का सवाल मेरे पास है, उससे मैं आप लोगों को मिलान करूंगा। ऑब्जेक्टिव जो है 4 ऑप्शन मैं दिया नहीं, डायरेक्ट आंसर का जगह मैंने बनाया हूं और 4 ऑप्शन जो है उसे मैं आप लोगों को पढ़कर बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लें। इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि ऑप्शंस नंबर 1 to 100 have 4 options out of which only one is correct। वो 1 से लेकर 100 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से एक ऑप्शन सही है। You have to mark your select option on the OMR answer sheet। आपको OMR शीट, आंसर शीट पर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, चूज करना है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेंड ओनली 50 क्वेश्चन। पूरे 100 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। 50 क्वेश्चन का आंसर देना है और 50 क्वेश्चन का आंसर 1 मार्क्स का है। तो 100 में से 50 क्वेश्चन को देना है, 100 में से 50 क्वेश्चन को देना है और 50 नंबर को एक नंबर, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया गया है, इसलिए 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आपके लिए। तो मैं 50 क्वेश्चन नहीं, पूरे 100 क्वेश्चन का जवाब, मैं 100 क्वेश्चन को सोल्व करूंगा और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने का। तो खैर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर टाउट गिल्लू टू
टू सीट नियर हर। यानी ऑथर कह रहा है, द ऑथर टाउट, लेखक कहते हैं कि गिल्लू जो रैबिट था, टू सीट नियर हर, कहाँ बैठते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्लेट के पास, टेबल, चेयर, बेड। तो ऑप्शन नंबर ए आता है प्लेट। ये जो है गिल्लू चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर गिल्लू से लिया गया है, और बताया जाता है कि इसका ऑथर का नाम क्या था, कोई बता सकते हैं? आईवन ऑथर का नाम महादेवी वर्मा, जो हिंदी के लेखिका है। तो उनके साथ गिल्लू जो है प्यार से वो जब खाना खाती है, वो इनके प्लेट के पास आकर बैठ जाती थी। कौन? गिल्लू। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार एयर ट्रेवल ब्लैंक द रियल प्लेजर्स ट्रेवल। ऑप्शन नंबर ए एक्सक्लूड्स, इंक्लूड्स, एक्सपोजेज और गिव्स। तो इसका भी आंसर हो जाएगा एक्सक्लूड्स। वंस अपॉन अ टाइम का ये क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1-2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 पहला चैप्टर से लिया गया है, द पेज फॉर लिविंग से लिया गया है, द पेज फॉर लिविंग से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हु आस्क्ड जिम टू पिक अप द गम रैपर। किसने जिम को बोला था? मी एंड द इकोलॉजी बीट चैप्टर है, जिसका राइटर है जॉन लिग्जाऊ। उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, हु आस्क्ड जिम, किसने जिम को कहा, पूछा, बोला कि पिक अप द गम रैपर, कि गम रैपर को उठाओ। ऑप्शन नंबर ए मिस्टर विलियम्स, जिम्स मदर, जिम्स फादर, मिस ग्रीने। तो आंसर सी आपको मिस ग्रीने। मिस ग्रीने यहाँ जब अपना पेमेंट के लिए जब जाते हैं जॉन लिग्जाऊ, तो वहाँ मिस ग्रीने जो है जिम को बोलते हैं कि गम रैपर, पिक अप द गम रैपर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये है ऑप्शन नंबर ए और ये है ऑप्शन नंबर ए। तो मिलाने से पहले आप अपने पास कॉपी, पेन और अपना क्वेश्चन लिखते चलें। जो इम्पोर्टेंट लगे, जो मेरे द्वारा कुछ एक्स्ट्रा जो बताया जाए, तो उसे आप लिखते करने का काम करेंगे। आपको यहाँ से भी सवाल, फाइनल एग्जाम में सवाल आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इट शुड बी रियलाइज्ड दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज ए या एन ब्लैंक मॉडल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए या एन आर्टिकल है, ए या एन मॉडल। आपको क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पे चैप्टर के अनुसार बैड मॉडल है, बैड मॉडल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिस सेज दैट द पीपल लिविंग इन द कंट्रीसाइड एंड टाउन ऑफ वर्मा लिविंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी फ्लाइट। अगला क्वेश्चन है, द यंग, यहाँ एरिस कौन थे? एरिस कौन थे? किस चैप्टर के बारे में बात किया जा रहा है? आप बुक 10th क्लास का बुक उठाइए
और मिलन करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द यंग पीपल वांटेड टू प्रूव दैट द ओल्ड वुमन वाज the young people wanted to prove that the old woman was fraud. Option number A, bandit, B, saint, D, trickster और C है fraud। ऑप्शन नंबर C सही होगा। तो वो जो ओल्ड वुमेन के पास आया था कुछ लोग और उसको गलत साबित करने के लिए उन्होंने कुछ बोला था। आपका क्वेश्चन है अगला, civilization is the blank of society which creates the condition of culture। ऑप्शन नंबर ए है यूनिटी, डाइवर्सिटी, कंडीशन, सी में कंडीशन और डी में ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द टू गर्ल्स हैड जस्ट कम फ्रॉम द blank when they met। The two girls had just come from the when they met। जब वे मिले तो वो दो लड़की कहां से आ रही थी? तो ऑप्शन नंबर ए है फील्ड से, बी स्कूल से, सी चर्च से और डी शॉप से। तो ऑप्शन नंबर सी चर्च से। उस दिन जिस दिन ये दोनों लड़कियां कौलिया और मलाशा जो आपस में मिलती है, जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा अकौलिया एक लड़की थी और एक मलाशा नाम की लड़की थी। वो उस दिन ईस्टर का दिन था और ईस्टर सुबह मॉर्निंग में ही स्नान करके और चर्च गया। चर्च से दोनों आने के क्रम में दोनों आपस में मिली गली में। है अगर हम चैप्टर को डिस्क्राइब करने लगे तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए चैप्टर को डिस्क्राइब ना करके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस ब्लैंक व्हेन ही गोज टू वॉच द सिनेमा। ऑप्शन नंबर ए है सिचुएशन, बी है फॉग, सी मिस्ट और डी है रेन। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस, फॉग हो जाएगा, होपलेस फॉग। ऑप्शन नंबर बी होपलेस फॉग व्हेन ही गोज टू वॉच द सिनेमा। अगला क्वेश्चन है, जिम सेज दैट his father made him get a paper route last। ऑप्शन नंबर ए मंथ है, बी ईयर, सी वीक और डी मंडे। तो ऑप्शन नंबर ए लास्ट मंथ। Jim said that his father made him get a paper route last month। शायर ने कहा, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया है। तो खैर आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, अभी तक आप चैनल में बने हुए हैं तो
आपको उम्मीद है कि जो बताया जा रहा है ये कि गलत नहीं होगा, हो सकता है, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो वो इधर उधर नहीं कहा जा सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद।